अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर्स। आज आपका मेरा टॉपिक है शटल बक्स की मुकम्मल सफाई और शटल बक्स की टाइमिंग। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच करना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये देख लें, सिलाई मशीन भारी है, शटल बक्स जो है ना उसके अंदर कचरा आ गया। ये देखें, हमारी सिलाई मशीन फंस फंस के चल रही है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका बक्स जो है ना उसके दो पेज लगे होते हैं, ये वाले, ये हमने खोल लेने हैं। नाज़रीन, ये आपको मैं याद करवा दूं, ये वीडियो सादा बक्स की सफाई के बारे में है। अगर आपका बक्स चुटकी वाला है तो उस टॉपिक की मैं वीडियो बना चुका हूं, तो मैं लिंक भी बायो में दे दूंगा, आप विज़िट कर सकते हैं। चुटकी वाला जो बक्स होता है, तो इसके ये दो पेज हैं, ये हमने खोल लेने हैं। ये देखें नाज़रीन, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपका। ये देख, ये इसके ऊपर एक पेज लगा होता है बक्स के ऊपर, ये वाला। इस शटल को हमने बाहर निकाल लेना है। ये शटल इसका बिल्कुल नया है। ये पेज जो है ना इसके ऊपर लगा हुआ है बक्स के ऊपर। ये मशीन देखें, अब बिल्कुल हौली हो गई है, पहले फंस फंस के चल रही थी। तो इसका जो बक्स वाला पेज है ऊपर वाला, इसको हमने खोल लेना है। ये देखें, खोल के तो इसके अंदर एक रिंग लगा होता है, ये उतार लेना है। इसके अंदर देखें कचरा कितना है, और बक्स के अंदर आप देख सकते हैं कितना कचरा है नाज़रीन, ये देख लें। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो वो भी ले सकती हैं। अगर आपके पास ये बुरश पड़ा है तो आप बुरश भी ले सकती हैं। बुरश से ये होता है कि सफाई जो है ना अच्छे तरीके से हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है सफाई। ये देखिए, बुरश की मदद से हमने इसको अंदर से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ऊपर से भी इसको साफ़ कर लेना है। तो मेरे पास पेट्रोल पड़ा है, मैं थोड़ा सा वो भी ऐड कर देता हूँ इसमें। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इतना ज़रूरी नहीं है। बस मेरे पास तो पड़ा था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें, ताकि जो मैल कुचैल इसमें बच गई हो वो भी निकल जाए और अच्छी तरीके से इसकी सफाई हो जाए। वो ब्रश की मदद से हमने फिर दोबारा इसको साफ़ कर देना है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। नाज़रीन, आप वीडियो देखते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं और ना कमेंट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करें कि भाई मुझे वीडियो आपकी अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी। जिस तरह भी का भी कोई कमेंट आपने करना हो, मैं कुछ भी नहीं आपको कहूँगा, आप कर सकते हैं। ये अंदर से देख लें, अच्छे तरीके से हमने इसकी सफाई कर दी है। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। ये रिंग भी हमने अंदर से साफ़ कर लेना है जिसके अंदर कचरा वगैरह था। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता जाऊँ जो आपने नोट करनी है, ये रिंग आप अक्सर उल्टा लगा देते हैं। जब आप बक्स उतारते हैं तो देखते हैं कि हमने रिंग लगाया है तो ये फिट नहीं हुआ। ये देख लें इसके किनारे, ये मैं जानबूझ के उल्टा लगा रहा हूँ, ये उल्टा लग गया। यहाँ पे देखें, ये पत्ती के ऊपर से बैर निकल निकल आया। ये देखें यहाँ पे, ये बैर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको अब सीधा लगा के दिखाता हूँ, आपने सीधा कैसे लगाना है। ये देख लें, जो इसका जो फोल्ड वाला हिस्सा है ना, ये आपने ऊपर की तरफ करना है और जो प्लेन हिस्सा है वो नीचे की तरफ करना है। ये इसके सुराख अंदर आके, ये देखें पत्ती के बिल्कुल बाहर नहीं आया, पत्ती के अंदर अंदर ही रहा है। ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये प्लेन हिस्सा जो है ना आपने नीचे करना है, रिंग का प्लेन हिस्सा। ये आप ऐसे अगर लगाएंगे तो ऊपर से ये कैप भी बन जाएगा और पत्ती के ये नीचे भी नहीं आएगा। बकस की जो पत्ती लगी हुई है यहाँ पे आपने इस तरह ये लगाना है। ये देखें नाजरीन, और इसके ऊपर हमने वो पत्ती रखनी है। अब पत्ती रख के पेज को टाइट करते हैं। वीडियो के साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपका। ऊपर वाली पत्ती को भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं।
जिस तरह हमने पत्ती खोली थी इसी तरह हम दोबारा इसके ऊपर बक्स के लगाएंगे पत्ती को, और पेज को हमने टाइट करना है, लूज़ नहीं रखना हमने। ये अच्छा और ज़ोर सा लगा के ये पेज टाइट करना है हमने। ये देखें ये पत्ती इसके ऊपर लग गई। नाज़रीन, आपकी सिलाई मशीन सुइयाँ तोड़ती है, आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ती है, आपकी सिलाई मशीन धागा उठा नहीं रही, किसी किस्म का भी मसला करती है, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको हर टॉपिक की वीडियो मिलेगी। अब हमने शटल को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। ये तो पहले भी नया था, लेकिन हमने थोड़ा सा कपड़े की मदद से और इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, ताकि जो इसके अंदर मैल वगैरह लगी हुई है वो भी निकल जाए। तो अब हम शटल इसके अंदर डाल के देखते हैं कि शटल रवा हुआ है या पहले की तरह भारी भी है। पहले तो शटल जो है ना बक्स के अंदर भारी था, मशीन फंस फंस के चल रही थी। ये देखें ये बिल्कुल आज़ाद हो गया, अंदर से सफाई होगी। इसको हमने बाडी के अंदर लगाना है। ये देखें, अब यहाँ पे कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है जो मैं आपको बताता हूँ। ब्रश की मदद से आपने इसको इस तरह साफ़ कर लेना है, कैरियल को भी आपने साफ़ कर लेना है। और नीचे दंदाल नज़र आ रहा है आपको, ब्रश की मदद से इधर से भी ये साफ़ हो जाता है दंदाल भी, जो दंदाल के अंदर कचरा वगैरह है। ये देखें यहाँ से इसको भी हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अब बारी आ गई बॉक्स को अंदर फिट करने की। तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने गौर से देखनी है। जो बक्स के सुराख हैं और बॉडी के सुराख है ये आपने आमने सामने रखने होते हैं। ये देखें ये आमने सामने नहीं है, बॉडी वाला सुराख जो है ना वो नीचे है। ये देख लें, ये इस तरह आपने थोड़ा सा पेज बक्स को घुमा के इसके सीधे कर लेने हैं सुराख, बक्स के भी और बॉडी के भी सुराख आपने सीधे कर लेने हैं। ये देखें, ताकि हमारे जो पेज हैं वो आसानी से लग जाएं। अगर ये सुराख ऊपर नीचे होगा तो हमारा पेज नहीं लगेगा। तो हमने पेज रख के थोड़ा सा इसको टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। पहले पेज का पेज को, कोई भी पेज हो। ये देखें ना, मैं आपको समझाता हूँ। दोनों पेज लगा दिए, इसको अपने हल्का सा टाइट करना है, ज़्यादा ज़ोर से टाइट नहीं करना। जब फिर दूसरी दफ़ा आपने दूसरा पेज जो है ना वो फुल टाइट करके पहले वाला पेज एंड पे जाकर आपने फुल टाइट करना है। आपने ये नहीं करना कि पहले एक पेज को फुल टाइट कर दिया फिर दूसरे को फिट कर दिया, टाइट कर दिया। इस तरह आपने नहीं करना। पहले आपने एक पेज को लगाना है, उसको हल्का टाइट करके फिर दूसरे को फुल टाइट करके फिर आके पहले वाले पे फुल टाइट आपने कर देना है। ये इसके अंदर से जो स्पेस होती है वो बिल्कुल बराबर है। ये देख लें, यहाँ से अब धागा गुजरना होता है। ये देखें, अब हम मशीन चला कर देखते हैं कि हमारी मशीन हौली हुई है या नहीं हुई। ये देख लें नादरीन, बिल्कुल हौली है। नादरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।